बहन जी पे सवाल पूछा कि क्या करना चाहिए। तो बहन जी के बारे में क्या बात हुई, कुछ बता सकते हैं? अब बहन जी के बारे में बात हो रही थी कि बहन जी की राजनीति किस तरफ है, उनको क्या और करना चाहिए, हमारी पॉलिटिक्स में और बहन जी की पॉलिटिक्स में क्या अंतर है। देश भर में मीडिया में एक मुद्दा चल रहा है सर, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। राहुल गांधी को आखिर क्यों ठंड नहीं लगती है? आप तो जो है राहुल गांधी से मिलकर भी आए हैं। और संजय जी, आप सबसे पहले आपको धन्यवाद। ये जो सवाल है ना, ये सवाल ही गलत है। यह सवाल दरअसल सरकार के द्वारा उठाया जा रहा सवाल है। ये सवाल भारतीय जनता पार्टी का सवाल है कि राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लगती। राहुल गांधी जी ने यह बात खुद ही कह दी थी, साफ कर दी थी कि कभी मीडिया ने ये पूछा कि भाई जो गरीब के किसान मजदूर दलित हमारे साथ चल रहे हैं उनको ठंड क्यों नहीं लगती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, 2 वक्त का कपड़ा नहीं है पहनने के लिए। कभी मीडिया ने सवाल नहीं पूछा कि भाई उनको क्यों नहीं ठंड लगती। राहुल गांधी से ही क्यों पूछा जा रहा है कि ठंड क्यों लगती है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। और राहुल गांधी जी को ठंड कैसे लगेगी? जो व्यक्ति 1 घंटे में 25 किलोमीटर का सफर तय करता है, जो व्यक्ति स्पीड में बहुत तेजी से सफर तय करता है, तो उसको ठंड कैसे लगेगी। जो भी देश में ओलंपिक खेल वाले हैं या जो भी हैं, क्रिकेट है, जब वो खेलते हैं तो क्या ठंड नहीं लगती है? क्या ठंडी के मौसम में क्रिकेट नहीं हो रहा है? उनसे पूछा जाए कि वो टी शर्ट क्यों पहनते हैं। वो अपना क्या गर्म कपड़ा पहनकर टी शर्ट खेलते हैं स्टेडियम में। T20 का मैच चल रहा है, इंग्लैंड का मैच चल रहा है, भारत में मैच चल रहा है। उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि भैया तुम्हें ठंड क्यों नहीं लगती, उनको क्यों नहीं ठंड लग रही है। तो उनसे नहीं पूछा जाएगा, राहुल गांधी से पूछा जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, अब वो बीजेपी के लिए मुसीबत बन रही है। लोग उससे जुड़ रहे हैं, लाखों लाख लोग जुड़ रहे हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि अब राहुल गांधी जी को फंसाया जाए। और राहुल गांधी जी का, चूंकि आपने तो राहुल गांधी जी के बारे में कहा था कि वो पप्पू है, उन मैच्योरिटी नहीं है। अब वो पप्पू आपके लिए खतरा बन रहा है, तो आप उसके बाद बयान दे रहे हैं, है ना। तो ये जो बयान की जो प्रक्रिया है वो सरकार की प्रक्रिया है। वर्तमान सरकार उस पर कटाक्ष कर रही है। अच्छा सर, जब आप मिले तो क्या आपको भी ठंडी नहीं लग रही थी? जी, अब मुझे भी ठंडी नहीं लग रही थी, मैं भी दौड़ रहा था। मैं तो बल्कि मुझे इतनी जो गर्मी लगी तो मैंने अपना कपड़ा खोल दिया। कुछ देर बाद हम बाद में दोबारा कपड़ा पहने, तो उस वक्त तो मुझे भी ठंड नहीं लग रही थी, है ना। तो अगर आप ही स्पीड से दौड़िएगा तो ठंड आपको नहीं लगेगी। और हमारी बड़ी अच्छी वार्ता हुई राहुल जी से। क्या क्या बातें हुई सर? हमसे राहुल जी ने एक इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा, एक बुद्धिजीवी का सवाल पूछा कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कांग्रेस को कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। और उन्होंने पूछा कि आप किस कम्युनिटी से आते हैं, तो मैंने उनको बताया। उनको ये बात अच्छी लगी। उन्होंने फिर हमसे बहन जी पे सवाल पूछा कि क्या करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हमारे बीच में एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुआ था और शायद उनको पसंद आया था और मुझे भी अच्छा लगा था, मुझे भी बताने में अच्छा लगा था। मैं मिलने ही इसीलिए गया था। तो ये सारी बातें हुई है हमारी। बहन जी के बारे में क्या बात हुई, कुछ बता सकते हैं? अब बहन जी के बारे में बात हो रही थी कि बहन जी की राजनीति किस तरफ है, उनको क्या और करना चाहिए, हमारी पॉलिटिक्स में और बहन जी की पॉलिटिक्स में क्या अंतर है। तो इस तरह के सवाल उन्होंने पूछे थे हमसे। कुछ बता सकते हैं सर, आपसे क्या बातें हुई? हमसे यही बातें हुई, मैं बता रहा हूँ ना कि एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हुआ था भारत जोड़ो यात्रा के बारे में। उसका भारत जोड़ो यात्रा का क्या फील्ड में प्रभाव है और कांग्रेस को और अच्छा से क्या करना चाहिए। तो जो मुझे समझ में आया था मैंने बताया था।